हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो इट्स अपडेट वीडियो। हमारे जो लीडर आरएम हैं उनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। जैसा कि वो लाइव आए हुए थे पूरी बीटीएस के साथ में एंड उन्होंने बोला था कि जो हाइप कंपनी है उनको अपना आर्टिस्ट का और ध्यान देना चाहिए, स्पेशली बीटीएस का, क्योंकि अदर जो ग्रुप्स हैं उनका वो ध्यान देती है लेकिन बीटीएस के लिए कोई भी स्टैंड नहीं लेती है। सो उनका वो जो कमेंट था हाइप के ऊपर, बिगेट के ऊपर, वो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि हाँ, आरएम सही है, लोग आरएम के सपोर्ट में आ रहे हैं एंड कंपनी को इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेट भी मिल रही है कि वो बीटीएस को सपोर्ट नहीं करते हैं। सो वैसे तो हमारे आरएम के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, सो हम मूव करते हैं हमारे जिन की तरफ। जो हमारे जिन है वो एक ब्रांड है, लानेज। लानेज नाम का एक ब्रांड है जिसके अंदर में लिप बाम, परफ्यूम, यही सब कुछ आते हैं। वो इस ईयर का 2025 का मोस्ट इन्फ्लुएंटल के ब्यूटी ब्रांड बना हुआ है 2025 का, जिसकी रैंक नंबर 1 है, जिसकी EMB $112.9 मिलियन है। मतलब जिसके ब्रांड की वजह से उस ब्रांड को इतनी ज़्यादा कमाई हुई है। सो वो जो ब्रांड है लानेज, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हमारे जिन है, वो कोरिया का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंटल ब्रांड बना हुआ है 2025 का। एंड सेकंड पे त्योंग का है ट्रेटर। ट्रेटर की EMB है 72.1 मिलियन और ये दूसरा कोरिया का मोस्ट इन्फ्लुएंटल ब्रांड है, जिसको मतलब कोरिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया या फिर वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। सो कोरिया का लानेज और ट्रेटर, ये दोनों जो है मोस्ट इन्फ्लुएंटल ब्रांड है 2025 के, जिनकी ब्रांड की वजह से, लोगों की खरीदारी की वजह से इतनी ज़्यादा कमाई इन लोग को हुई है। जिन वाले में $112.9 मिलियन एंड त्योंग में $72.1 मिलियन हुई है। इसके साथ में ये दोनों 1 एंड 2 रैंक पे हैं 2025 की लिस्ट में। एंड रिसेंटली 100 टॉप बिलबोर्ड के ऑप आर्टिस्ट का चार्ट आया हुआ है 2025 का, जिसमें बिलबोर्ड में 100 आर्टिस्ट होंगे, के पॉप आर्टिस्ट। उसमें जो हमारे जिन है उनकी जो रैंक है 20 है। यानी कि 100 जो के-पॉप आइडल्स हैं उनकी लिस्ट में जो जिन की रैंक है वो 20 है, जो कि इनका जो आया हुआ था एल्बम एको, जो कि मई में रिलीज हुआ था, उसके सॉन्ग डोंट से लव की वजह से इनको ये रैंक मिली हुई है। एंड बाकी जो हमारे जिन हैं उनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है एंड जो हमारे शुगा हैं उनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। सो हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं हमारे जे-होप की तरफ। एंड जो जीनियस कोरिया है उसने जे-होप को बेस्ट के-पॉप फैशन आइकॉन ऑफ 2025 बोला हुआ है। मतलब 2025 में अगर किसी के फैशन ने ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ाई है तो वो जे-होप ही है, जिनका फैशन सबसे ज़्यादा अच्छा रहा था। सो जो जीनियस कोरिया है उसने जे-होप को ये नाम दिया हुआ है कि वो 2025 के बेस्ट फैशन आइकॉन रहे हैं। एंड जो 2025 का बिलबोर्ड के पॉप आर्टिस्ट का 100 चार्ट आया हुआ है, जिसमें 100 आर्टिस्ट हैं, जिसमें जो जिन है उनकी रैंक 20 है। वहीं पे जो हमारे जे-होप है उनकी रैंक 82 है। 100 में से 82वां जो स्थान है वो जे-होप का है। और इसी के साथ-साथ में जो हमारे जे-होप हैं वो 2025 के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल के आर्टिस्ट भी बन चुके हैं। ये बिलबोर्ड की वजह से, अपने फैशन आइकॉन की वजह से और जीनियस कोरिया के रिकॉर्ड में वो नंबर 1 पे आए हुए थे। सो इन सब की वजह से वो 2025 के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल के आर्टिस्ट बन चुके हैं। सो इसके लिए कांग्रेचुलेशंस टू जे-होप। सो जो हमारे जे-होप है उनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। अब ये मूव करते हैं हमारे जिमिन की तरफ। एक प्रोड्यूसर एंड सॉन्ग राइटर हैं, उनका नाम है रियान टेडर। उन्होंने रिसेंट अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने किस-किस के पॉप आर्टिस्ट के साथ में काम किया हुआ है और किस सॉन्ग को मतलब सुन करके, किस सॉन्ग पे काम करके उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हुआ था। सो उन्होंने बोला था कि जो जिमिन का सॉन्ग है बी माइन, वो मुझे उनके साथ में इस सॉन्ग को कर करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। उन्होंने बोला कि मैंने जो है लास्ट ईयर जिमिन के साथ में एक सॉन्ग किया हुआ था जिसका नाम था बी माइन, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये के-पॉप की सबसे बड़ी पीक होगी। अगर के-पॉप सॉन्ग की लिस्ट में एक सॉन्ग को चुना जाए जो सबसे अच्छा है, तो जो उनका सॉन्ग है बी माइन वो उसमें से एक होना चाहिए। एंड देन उसके बाद में वो बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है कि हमने ये सॉन्ग तब लिखा जब उसको रिलीज़ होने में सिर्फ 6 महीने रह गए थे। मतलब 6 महीने रिलीज़ के पहले ही हमने सब कुछ, सॉन्ग, लिरिक्स वगैरह सब कुछ लिखी हुई थी और तब हम लोगों ने बोला, हे इट्स कमिंग आउट, हमारा सॉन्ग जो है वो आने वाला है। एंड उसके बाद में ये जो सॉन्ग रिलीज़ हुआ था वो कोरियन चार्ट पे नंबर 2 पे रहा था और ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहा था, क्योंकि ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ और इसीलिए मैं इस सॉन्ग पे एंड जिमिन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है कि मैंने इस सॉन्ग पे जिमिन के साथ में काम किया। और जो कोरियन आर्टिस्ट की टॉप 100 ईयर एंड चार्ट बिलबोर्ड 2025 की लिस्ट आई हुई है, उसमें जहाँ पे जे-होप की रैंक 82 है, जिन की रैंक 20 है और वहीं पे जो हमारे जिमिन है उनकी रैंक 46 है और इस ईयर उन्होंने कोई भी सॉन्ग वगैरह रिलीज़ नहीं किया हुआ है। फिर भी वो टॉप 100 जो कि आर्टिस्ट हैं उनकी लिस्ट में आए हुए हैं। जिन एंड जे-होप ने अपने सोलो को जो था रिलीज़ किया हुआ था, लेकिन उन्होंने कोई भी म्यूज़िक एक्टिविटी को नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी वो टॉप 50 के अंडर में आए हुए हैं, जो कि जिमिन के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो इसके लिए इनको कांग्रेचुलेशंस। सो हमारे जो जिमिन है उनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। अभी हम मूव करते हैं त्योंग की तरफ, जिनकी आज जो है वो
वोग जापान से कवर आ गई हैं। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इनकी अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। जो त्योंग है उनकी एक जो यंत है, उनकी एक नई क्लिप को उसने डाला हुआ है जिसमें उनसे एक क्वेश्चन को पूछा जाता है कि आप सोने से पहले क्या काम करते हैं? मतलब कि जस्ट सोने से पहले आप क्या काम करते हैं, उसके बाद आप सो जाते हैं। सो वो सोचते हैं एंड बोलते हैं कि मैं सोने से पहले एक जो होता है ग्लास वार्म वाटर पीता हूँ। उसके बाद में मैं जो अपनी आँखें होता है बंद कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं सो जाता हूँ। सो सोने से पहले का मेरा जस्ट काम यही होता है। इनके बारे में आज काफ़ी सारे अपडेट है, सो हम एक-एक करके बातें करते हैं इनके बारे में। देन उनसे एक अगेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपकी कोई एक विश हो, तो वो क्या होगी जो आप चाहते हैं कि वो ज़रूर से ज़रूर पूरी हो? सो कहते हैं कि अगर मेरी एक विश होगी तो मैं चाहता हूँ कि मैं खाऊँ, बहुत सारा डिलीशियस फूड खाऊँ और डिलीशियस फूड खाना ही मेरी ये विश है जो कि मैं चाहता हूँ ज़रूर से ज़रूर पूरी हो। और कल त्योंग ने जो है अपने इंस्टाग्राम पे अपनी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ जो है वो सेलिन शो से पोस्ट की हुई थी, जो सेलिन स्टोर के अंदर से ही थी एंड उन्होंने क्या शर्ट वगैरह पहनी थी दिखाई दे रही थी। फ़ोटो बूथ से फ़ोटो थी एंड कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोज़ थी, सो काफ़ी सारी फ़ोटोज़ उन्होंने पोस्ट की हुई थी। एंड उसके बाद में उन्होंने एक स्टोरी भी लगाई हुई थी जिसमें कैट थी व्हाइट कलर की एंड उसके जो पाँव होते हैं, पैर, वो दिखाई दे रहे थे एंड उन्होंने लिखा था आई एम गोइंग टू क्रेज़ी। एंड ऑफ कोर्स एक कैट को देख के कोई भी क्रेज़ी हो जाए क्योंकि वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इतना ज़्यादा क्यूट होती है। मेरे पास भी एक बिल्ली है। सो जो है उन्होंने इस चीज़ की स्टोरी लगाई हुई थी एंड उन्होंने 2023 के एक इंटरव्यू में बोला हुआ था कि हो सकता है योंटेन जल्द ही एक बेबी जो है कैट या ब्रदर कैट को पाएगा, यानी कि वो एक जल्द ही बेबी कैट या ब्रदर कैट को वो अडॉप्ट करने वाले हैं एंड मे बी उन्होंने अभी रिसेंटली जो है कैट को अडॉप्ट कर लिया हुआ है जो कि व्हाइट कलर की है। इस चीज़ की उन्होंने स्टोरी लगाई हुई थी। अभी सिर्फ उसके पैर की स्टोरी उन्होंने लगाई हुई थी, पूरी बॉडी नहीं दिखाई दी हुई एंड आई विश कि वो जल्द से जल्द अपनी कैट को दिखाएँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यारी होगी, मुझे ऐसा देखने में लगता है व्हाइट कलर की। सो ऐसा आर्मीज़ बोल रही हैं कि उन्होंने जो है कैट को अडॉप्ट कर लिया हुआ है और मुझे भी ऐसा ही लगता है। त्योंग ने जो है एक कैट को अडॉप्ट किया हुआ, जैसे कि योंटेन की डेथ हो गई थी, सो उसके बाद वो मिलिट्री में ही थे, अभी वो मिलिट्री से खाली हैं। सो वो कैट को अडॉप्ट कर सकते हैं क्योंकि वो अपनी कैट के साथ में जो है टाइम को स्पेंड कर सकते हैं। सो और जैसे वो अकेले रहते हैं, सो अगर उनके साथ में एक पेट होगा सो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा, उनको अपना टाइम स्पेंड करने में कैट के साथ में। सो उन्होंने जो है एक कैट को अडॉप्ट किया हुआ है। सो उन्होंने अपने 2023 के इंटरव्यू में बोला था कि उन्होंने डॉग के साथ में डॉग की जो होती है लाइफ उसके साथ में पढ़ते-पढ़ते उन्होंने जो है कैट्स के बारे में बहुत ज़्यादा जाना हुआ है। सो हो सकता है कि टैन को आगे चल के एक बेबी ब्रदर या सिस्टर सून मिलेगा। सो उस टाइम पे जो लोग थे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे कि बेबी ब्रदर और सिस्टर इसका मतलब क्या है? बच्चे हैं क्या? लेकिन अभी ये हो मतलब कि सब कह रहे हैं वो बेबी ब्रदर या सिस्टर कैट थी। कैट को वो अडॉप्ट करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली योंटेन नहीं है, सो योंटेन नहीं देख पाएगा अपने बेबी ब्रदर और सिस्टर को। लेकिन अगर जहाँ कहीं भी योंटेन होगा वो दूर से देखेगा कि हाँ, उनके जो अप्पा हैं उन्होंने एक नए बेबी ब्रदर और सिस्टर को किया हुआ है अडॉप्ट। लेकिन अभी ये नहीं पता है कि ये कैट गर्ल है या बॉय कैट है, अभी ये नहीं पता है, लेकिन उन्होंने कैट को किया हुआ है। सो जो है इन्होंने कैट को अडॉप्ट किया हुआ है। अब जो त्योंग है वो एक कैट डैड है। अभी तक वो योंटेन के डैड थे, अभी वो कैट डैड है और उन्होंने लिखा हुआ था आई कांट हैंडल दिस, आई एम गोइंग टू क्रेज़ी, मैं पागल हो जाऊँगा। क्योंकि कैट जो होती है वो ज़्यादा फ्लफ़ी होती हैं। एंड जो उन्होंने अपनी लाइफ में तुआना चॉकलेट को एप्रिशिएट किया हुआ था, जो तुआना चॉकलेट है, उन्होंने जो आप देख सकते हैं ट्विटर पे एक पोस्ट किया हुआ है, थैंक यू किम त्योंग, अ स्मॉल गिफ्ट, अ बिग स्माइल, सीइंग तयाज तुआना पोस्ट ऑन किम त्योंग्स लाइव ब्रॉडकास्ट वाज़ अ ग्रेट जॉय फॉर अस। जो उन्होंने अपने लाइव ब्रॉडकास्ट में इस जो चॉकलेट थी उसको प्रेज़ किया एंड बोला कि उनको गिफ्ट मिली हुई है, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। सो उन्होंने अपने ट्विटर पे भी थैंक यू किम त्योंग बोला हुआ है। आप देख सकते हैं एक पोस्ट को डाला हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी तीनों चॉकलेट को रखा हुआ है एंड ऊपर त्योंग की पिक्स एंड क्लिप्स को लगाया हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू जीफियन एक्स लेफ्टी, उन्होंने जो है ट्विटर को दूसरा सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंटल की ब्यूटी ब्रांड बताया हुआ है 2025 का, जिसकी ईएमवी 72.1 मिलियन है। और जो त्योंग है वो ट्विटर के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अभी 2 महीने भी नहीं हुआ है जब से वो ट्विटर के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। और ट्विटर का कोरिया में नंबर 2 पे आना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ट्विटर के लिए, और पहले पे हमारे जिन है। एंड जो त्योंग है जैसे कि आज उनकी वो कवर की जो मतलब वो जापान के साथ में जितनी सारी कवर्स आने वाली थी वो आज रिलीज़ हो चुकी हैं, आप सारी कवर्स देख सकते हैं। एंड इस कवर्स के साथ में उनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हुए थे एंड जो वो जापान है उनके त्योंग के बारे में उन्होंने कुछ-कुछ लिखा भी हुआ था, मैं आपको सही बताती हूँ। सो वो सबसे पहले बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं अभी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गया हूँ। त्योंग ऐसा बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अभी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन पूरी तरीके से बन गया हुआ हूँ, और मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना चाहता हूँ जो कभी भी गिव अप ना करे। मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में मैं गिव अप ना करूँ। और मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि मैं जिन लोगों से प्यार करता हूँ, मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर सकूँ और अच्छे तरीके से जी सकूँ। मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर के जीना चाहता हूँ जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ।
लेकिन फिर भी वो फ़ील करते हैं कि वो एक ऐसे पर्सन है जो हेल्दी है बोथ फिज़िकली एंड मेंटली लेकिन फिर भी वो मेंटली एंड फिज़िकली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हैं। उन्होंने ऐसा अपने वोग कवर पे जो इंटरव्यू वगैरह होता है उसमें ऐसा बोला। और मेबी उनसे क्वेश्चन पूछा गया हुआ था कि आपकी फ़ेवरेट बुक एंड मूवी वगैरह क्या है? सो उन्होंने बोला मुझे प्राइड एंड प्रेजुडियूस एक आप बोल सकते हैं एक बुक है, एक नॉवेल है जो कि 2025 में आई हुई थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था जो राइट ने। सो उन्होंने बोला मैंने इसको पढ़ा प्राइड एंड प्रेजुडिस को और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और कुछ समय पहले जो डायरेक्टर हैं पार्क चान-वूक उन्होंने मुझे रिकमेंड किया हुआ था कि आप मूवी देखिए द टैलेंटेड मिस्टर रिप्ले। इस मूवी का नाम है द टैलेंटेड मिस्टर ट्रिप्ले जो कि 1999 में आई हुई थी, जिसको डायरेक्ट किया हुआ था एंथोनी मिंघेला ने। सो जो पार्क चान-वूक है जिनसे अभी कुछ दिन पहले वो मिलते रहे थे, सो उन्होंने इस मूवी को इनको रिकमेंड किया हुआ था और उन्होंने जो है इस मूवी को देखा और उन्होंने पाया कि ये मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कौन-सी? द टैलेंटेड मिस्टर रिप्ले। सो इन्होंने इस मूवी को देखा एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस नाम की बुक जो नॉवेल है इसको उन्होंने पढ़ा भी। ये दोनों इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। देन अगेन होता है वो बोलते हैं कि जो 2025 रहा होगा वो हो सकता है आर्मीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग रहा होगा। लेकिन ये जो समय था मई 2025 ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बिज़ी ईयर था और उसके बाद में वो हँसते हैं। एंड वोग ने इनके बारे में कहा हुआ था कि जो वी का जो सीरियस एंड स्टोइक पर्सनैलिटी है, वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है उनकी मस्कुलर बॉडी को जो और ज़्यादा ग्रो हो चुकी है जब से मिलिट्री सर्विस में गए हुए थे। मतलब मिलिट्री सर्विस में जाने के बाद में वो और ज़्यादा मस्कुलिन हो गए हैं। एंड जो उनकी ब्यूटी है वो हमेशा परफेक्ट ही दिखाई देती है और जो उनका इवोल्यूशन है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता है, ऐसा वोग जापान ने उनके बारे में कहा। देन उनसे अगेन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जो है अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे बैलेंस करते हैं? आप बीटीएस भी हैं बीटीएस के लिए और आप अपनी डेली लाइफ को किम त्योंग के नाम से कैसे जो है बैलेंस करते हैं? मतलब आप जो आपकी पर्सनल लाइफ है, जो आपकी रियल लाइफ है, डेली लाइफ है, वो किम त्योंग के नाम से है लेकिन एज़ अ बीटीएस वी एंड किम त्योंग आप दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं? सो उन्होंने बोला बहुत समय हो चुका है जब से मैंने एज़ वी काम किया हो, जब से मैंने बीटीएस वी काम किया हो। सो अभी 2-3 साल हो चुके हैं मुझे बीटीएस भी मैंने काम नहीं किया हुआ है एज़ अ बीटीएस भी। सो अभी मुझे इसकी आदत नहीं पड़ी हुई है, 2-3 साल से मैंने नहीं किया, सो मुझे आदत नहीं है। लेकिन मैं वी को स्टेज पे मिस करता हूँ, मैं बीटीएस वी को स्टेज पे मिस करता हूँ और इसीलिए मैं जल्द से जल्द एक बीटीएस एल्बम को जितना जल्दी हो सके उसे रिलीज़ करना चाहता हूँ और आर्मीज़ के साथ में बीटीएस भी बन के स्टेज पे आना चाहता हूँ। देन उनसे अगेन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप प्लीज़ बताइए आप किस टाइप के सॉन्ग्स को सुन रहे हैं इस टाइम पे रिसेंटली आप कैसे सॉन्ग्स को सुन रहे हैं, किस टाइप के सॉन्ग सुन रहे हैं और उन सॉन्ग से आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है? उस म्यूज़िक से आप क्या मतलब कि सीखते हैं? सो वो बोलते हैं इस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वाइड एंड वैरायटी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के म्यूज़िक को इस समय पे वो सुन रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे जो मैं सॉन्ग्स को सुनता हूँ उसमें बहुत सारे ग्रेट म्यूज़िशियंस भी हैं और उन सबको मेरे लिए सुनना बहुत ज़्यादा एक फ़न की बात होती है। जब मैं उन लोग को सुनता हूँ तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी एंड फ़न की बात होती है और वो इस टाइम पे इसी टाइप की म्यूज़िक्स को सुन रहे हैं। और देन अगेन वो बोलते हैं कि जो बीटीएस है वो नहीं चाहता है कि जो वो इतने दिन तक गायब थे यानी कि मिलिट्री सर्विस में थे, सो उसकी कमी आर्मीज़ को महसूस हो। वो उस कमी को फ़िल करना चाहते हैं इसीलिए वो आने वाले एल्बम पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहते हैं और उन सभी मेंबर्स के बीच में एक डिबेट भी हुई कि चलो हम लोग इसको ट्राई करते हैं, उसको ट्राई करते हैं और हम सभी एक ऐसे एल्बम के साथ में आएँगे जो आप लोग को डिसअपॉइंट नहीं करेगा। त्योंग ऐसा वो कवर के साथ में बोलते हैं कि जो आने वाला एल्बम है वो डिसअपॉइंटिंग नहीं होगा बल्कि जो 3 साल का गैप था उसको वो फ़िल करेगा। और जब वोग जापान जो होता है वो त्योंग से पूछता है कि आपके लिए जो है ब्यूटीफुल का मतलब क्या है? ब्यूटीफुल की मीनिंग क्या है? सो त्योंग उसका आंसर करते हैं ब्यूटीफुल का मतलब मेरे लिए ये है वो ऐसी चीज़ जो अदर्स को फ़ैसिनेट करे, जो अदर लोगों को फ़ैसिनेट करे, अपनी तरफ आकर्षित करे, मेरे हिसाब से वो रियल ब्यूटी होती है। त्योंग ने ऐसा आंसर दिया। देन उसे अगेन एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो कवर की तरफ से कि आप जो है बीटीएस मेंबर्स के साथ में कहाँ पे जाना पसंद करेंगे? सो बोलते हैं कि मेरे हिसाब से अगर हम लोग कहीं भी जाएँ ऐसी जगह जहाँ पे जाना फ़न हो मेरे फेवरेट बीटीएस मेंबर्स के साथ में, सो हम लोग हो सकता है मुझे लगता है हम लोग कहीं भी जा सकते हैं और अब वहाँ पे जाने के बाद ये ज़रूर बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पे वापस आना चाहते हैं। लेकिन ऑफ़िस जाने के बाद हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे मतलब कि अगर हम लोग कहीं भी फ़न वाली जगह जाते हैं, तो वहाँ से आने के बाद में बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे फिर से आएँगे। लेकिन हम लोग जब ऑफ़िस पहुँचते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि हम लोग यहाँ फिर से लौट कर के आएँगे और इतना करने के बाद में वो हँसने लगते हैं। एंड उनसे अगेन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करो, सिर्फ़ 3 वर्ड यूज़ कर सकते हो आप। सो बोलते हैं क्यूरियस,
स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड पॉजिटिव, वो तीनों वर्ड अपनी पर्सनालिटी को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। देन उनसे अगेन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे क्या एसेंशियल आइटम्स हैं जिनके बिना आप नहीं जी सकते हैं? सो बोलते हैं कि मैं जो है एटलीस्ट थोड़ा-सा लाल कलर पहनने की कोशिश करता हूँ और मुझे लाल कलर पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। देन उनसे एक अगेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ऐसा कोई फ़ैन मैसेज है जो आपके साथ में हमेशा रहता है? मतलब जो फैन्स हैं उन्होंने आपको ऐसा कोई मैसेज दिया है जो आपके साथ में हमेशा सो वो बोलते हैं जब वो वोग वर्ल्ड 2025 हॉलीवुड लॉस अक्टूबर गए हुए थे, सो वहाँ पे कोई फ़ैन आया हुआ जो उनसे बोलता है कि वो जब से उन्होंने बीटीएस ने डेब्यूट किया हुआ है तब से वो उनका फ़ैन है वो, और वो हर फैन साइन में आता है उनकी साइन्स लेने के लिए, और उस चीज़ ने त्योंग को बहुत ज़्यादा मूव किया हुआ था। त्योंग ऐसा बोलते हैं एंड मे बी ये वही लड़की थी, ये वही ओजी फ़ैन थी जो 2013 से थी, जो त्योंग को वोग हॉलीवुड में मिली हुई थी, एंड वो जो है वो बीटीएस के डेब्यूट से उसकी फ़ैन है और हर फैन साइन में जाती भी है। सो जो त्योंग थे उनको इस फैन मैसेज ने बहुत ज़्यादा मूव किया हुआ था। एंड देन उनसे अगेन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके फैन्स हैं वो आपके लिए क्या मतलब रखते हैं आज? तो वो बोलते हैं कि वो लोग ऐसे लोग हैं मेरे फैन्स जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं अपने फैन्स को। सो वो मेरे लिए इतना ज़्यादा मायने रखते हैं। एंड ये सारे क्वेश्चंस जो हैं जो वोग जापान है उसने अपने साइट पे लिखे हुए हैं, ये सब मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ सारे क्वेश्चंस। एंड जो त्योंग थे वो बोलते हैं कि जैसा कि वो इस टाइम पे वो वोग जापान के लिए शूट कर रहे हैं और वो बताते हैं अपने पास्ट डेज़ के बारे में कि जब वो छोटे थे तो वो इस मैगज़ीन्स को देखते हुए ही बड़े हुए हैं, और वो मैगज़ीन्स देख के हमेशा ऐसा इमेजिन करते थे कि एक दिन मैं भी ऐसे ही मैगज़ीन्स के कवर पे आऊँगा, मैं भी शूट का पार्ट वगैरह बनूँगा, और जब मैं आज इस शूटिंग वगैरह को कर रहा हूँ, इस मैगज़ीन्स पे आ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ड्रीम को जी रहा हूँ और अपने ड्रीम को रियलिटी में रियलाइज़ कर रहा हूँ। एंड वो बोलते हैं एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये मैनिफेस्टेशंस था कि उन्होंने मैनिफेस्ट किया हुआ था कि वो एक दिन इस कवर पे आएँगे, सो वो आए। एंड उन्होंने बोला हुआ था कि वो आगे चल के फ्यूचर में ऐसे सॉन्ग बनाएँगे जो वी की तरीके फ़ील होते हैं, यानी कि किम त्योंग की तरीके फ़ील नहीं होते, वो वी की तरीके फ़ील होते हैं, सो फ्यूचर में ऐसे सॉन्ग्स को ज़रूर बनाएँगे। एंड उनसे जो होता है उस मोमेंट के बारे में पूछा जाता है जो जून जिसमें था बीटीएस की 12वीं एनिवर्सरी थी, जो के कॉन्सर्ट में सभी मेंबर्स आए हुए थे, सो उनसे पूछा जाता है कि उस मोमेंट का आपके लिए क्या मतलब था? सो वो बोलते हैं मैं उस समय पे रोया था, और ये जो मैं रोया था यही चीज़ें आप सबको सब कुछ बता देती हैं कि मेरे लिए ये चीज़ें क्या मतलब रखती हैं। एंड वोग जापान ने उनके बारे में भी लिखा हुआ है कि जो त्योंग है उनकी डीप एंड रेजोनेंट वॉइस है, और जो गेज है जो इंटेंसिटी और सॉफ्टनेस दोनों को दिखाती है। एंड जो वी हैं वो 29 ईयर्स के हैं और उन्होंने 2013 में बीटीएस के साथ में डेब्यूट किया हुआ था, जो कि साउथ कोरियन स्टार हैं और एक पावरफुल परफॉर्मेंस स्टेज को रखते हैं, और वो बहुत ज़्यादा जेंटल हैं। और 2023 में उनका एक सोलो एल्बम आया हुआ था लेओवर, जिसने बहुत सारे जो है रिकॉर्ड्स को तोड़ा हुआ था और एक इमोशनल जो है इमोशनल बैलेंस को बनाया हुआ था लोगों के बीच में। सो जो वोग जापान है उनके बारे में थोड़ा-सा ये लिखती है। एंड उनसे अगेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन-सी ऐसी मूवी है जिसने आपको सबसे ज़्यादा मूव किया एंड टच किया हुआ है एंड क्यों? देन वो बोलते हैं जब भी इस सब चीज़ों के बारे में मैं सोचता हूँ तो मेरे मन में सिर्फ एक मूवी आती है, एंड वो मूवी है बॉर्न टू बी ब्लू, जो कि 2015 में आई थी रॉबर्ट बेड्रो की। सो वो जो उसमें जो चेट बैकर थे उनका जो यूथ एंड पेन था एंड जो डिवोशन था, जिस चीज़ों को वो प्यार करते हैं उनके पीछे उसने मुझ पे बहुत बड़ा एक इम्प्रेशन डाला हुआ था। और जो ये मूवी है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और इस चीज़ के बारे में मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि हो सकता है कि मैंने आज तक जितनी सारी मूवीज़ देखी हैं उसमें से सबसे अच्छी मूवीज़ ये है, और इसमें जो है ये मूवी है इसमें एक जैज़ पार्ट भी दिखाया गया हुआ है और जैज़ सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है उनको। सो बोलते हैं मुझे ये मूवी इसलिए पसंद है क्योंकि मैं जैज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं इस मूवी से, इस जैज़ सॉन्ग से, जैज़ मूवी से बहुत ज़्यादा टच्ड था रियलिटी में। सो ये मूवी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बॉर्न टू बी ब्लू। सो इतने सारे क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हुए थे और इतनी सारी कवर्स आई हुई हैं जितनी आप लोगों ने देखी। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस एंड आंसर बता दिए कि उन्होंने क्या-क्या आंसर दिया हुआ था। इन्होंने काफ़ी सारी जो है पोस्ट्स को किया हुआ है टिकटॉक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह पे। सो वो जो है सारी कवर्स आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं, और मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर भी बता दिए हुए हैं। एंड इनके बारे में भी बात करते हैं। जो जीक्यू हांगकांग है उसने त्योंग को लिस्ट किया हुआ है एज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रेस्ड मेल सेलिब्रिटी इन 2025 फैशन वीक। सो इसमें उन्होंने दिखाया हुआ है जी ड्रैगन, आरएम एंड त्योंग, इन तीनों को इन्होंने बेस्ट ड्रेस्ड आर्टिस्ट बताया हुआ है, जो इन्होंने 2025 के फैशन वीक में सबसे अच्छा ड्रेसिंग वगैरह किया हुआ था, जिसमें
जिसमें ये तीनों हैं, आप देख सकते हैं जीक्यू हांगकांग ने ऐसा लिस्ट निकाला हुआ है। एंड जो त्योंग इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की जो है प्रोफाइल पिक्चर को भी चेंज कर दिया हुआ है और अभी इस वाली पिक्चर को लगा दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये पुरानी है, जो लेओवर आया हुआ था उस टाइम पे ये पिक्चर इनकी है। सो इन्होंने अभी इसको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर बना दिया हुआ है। सो त्योंग के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। अभी हम मूव करते हैं जंगकोक की तरफ, जिनका कल एक द क्रिसमस सॉन्ग का कवर आया हुआ था आर्मीज के लिए। कल बिग हिट ऑफिशियल ने जो है इस सॉन्ग को जो है रिलीज किया हुआ था। द क्रिसमस सॉन्ग है, ये आर्मीज के लिए गिफ्ट है जो 23 दिसंबर को लॉन्च किया गया हुआ था। एंड काफ़ी सारी आर्मीज ऐसा बोल रही हैं कि जो लास्ट बार बीटीएस लाइव आया हुआ था, इसमें जो जंगकुक ने स्पॉइलर दिया हुआ था मैरी मैरी बोल के कि उनका जो सॉन्ग है वो क्रिसमस के लिए आने वाला है। एंड जो सॉन्ग है बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो इसमें जंगकुक की वॉइस है वो बहुत ज़्यादा सोलफुल है, जो सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड जो आप ये वाली क्लिप देख रहे हैं, जो बिलबोर्ड है वो अनाउंस कर रहा है कि रोलिंग स्टोन जंगकुक हैं, जो रिलीज डेट है उस रिलीज डेट को ये दिखा रहा है। आप देख सकते हैं रोलिंग स्टोन एक्स जंगकुक रिलीज डेट की कब जो है बाकी की कवर्स आ सकती हैं रोलिंग स्टोन एंड जंगकुक की तरफ से। एंड बाकी जो हमारे जंगकुक है उनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट, ज़्यादा अपडेट उनकी है नहीं। लेकिन जो उनका सॉन्ग आया हुआ है आप लोग उसको ज़रूर सुनिए, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। जैसे कि उनका सॉन्ग आया हुआ था एक स्टिल विद यू, उस जैसी ही आवाज़ इसमें जो क्रिसमस सॉन्ग आया हुआ है उसमें उसमें है और बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ है। मुझे ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं 2-3 बार सुना है इसको जब से रिलीज़ हुआ है। आप लोग भी सुने। एंड बाकी मैं जंगकुक के बारे में, अदर बीटीएस मेंबर्स के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। अभी तक की यही अपडेट है, अगर आगे कोई अपडेट आती है तो मैं उसका आपका अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। आई होप कि आपको अपडेट वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोग को अपडेट वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लाइक दिस वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। बाय बाय, टेक केयर।